हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12th का हम अकाउंटेंसी अब स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सभी चैप्टर्स एक अरेंज्ड मैनर में प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या है क्लास 12th का सिलेबस अकाउंटेंसी का और कौन सी बुक्स हैं, चैप्टर जो हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम अभी स्टार्टिंग से बिल्कुल करेंगे और आपके लिए जो सभी लेक्चर्स हैं, सभी वीडियोस हैं, वो 1 बाय 1 आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 चैप्टर पहले मिलेगा फिर आपको बाकी के लिए किसी ऐप पर जाकर पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल गुडविल क्लासेस पर आपको पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी है उसके अंदर कौन कौन सी बुक्स अकाउंटेंसी में हैं, कितने पार्ट उसके डिवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट, क्लास 12th में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी अकाउंटेंसी भी होती है बुक, और कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स की भी बुक्स अवेलेबल मार्केट में रहती हैं। पब्लिशर्स ने क्या किया है, बुक्स को डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, सूटेबिलिटी को देखते हुए कि किस तरीके से उनको डिवाइड करना है, कि बच्चों को किस तरीके से अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड बुकों को कर दिया गया है। राइट, तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले कि जो हमारा अकाउंटेंसी है क्लास 12th का, उसका 2023-24 का जो सिलेबस रहेगा वो कैसा रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में आपने देखा है कि जो हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो एक्चुअल में कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का। हमारा जो एग्ज़ाम थ्योरी वाला आता है वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और एक 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट हम लोगों को अकाउंटेंसी में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और टोटल मिला के मार्क्स हो जाते हैं हमारे 100। ठीक है, ये 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है जिसमें 20 मार्क्स का क्या रहता है, एक प्रोजेक्ट पार्ट रहता है हमारा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट किस तरीके से उसमें फाइल बनाना है, ठीक है, फिर वाइवा है, फिर एक उसके अंदर पेपर भी होता है, उसको आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, बाकी जो 80 मार्क्स का एग्जाम है, एक एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम जो 3 आवर्स का रहता है, क्या क्या टॉपिक हैं उसके अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लास 11th में आपने अकाउंटेंसी का बेसिक पार्ट पढ़ा है। सबसे मेन चीज़ हमने जो पढ़ी है वो पढ़ा है अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या रूल है। अगर किसी स्टूडेंट को डेबिट क्रेडिट का रूल अच्छे से याद है, अकाउंटेंसी आपने समझा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं आगे, ये इस तरीके से आगे की अकाउंटिंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि हमारा क्लास 11th का अकाउंटेंसी वाला पार्ट काफ़ी वीक रहा है, लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका 11th का बेस थोड़ा बहुत मतलब वीक है या अच्छे से आपको नहीं आता है, तभी भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको बीच में आपको बता देंगे और क्लास 12th को कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, इतना टाइम होता नहीं है स्टूडेंट्स के पास कि वो क्लास 11th का रिवाइज़ करे। ठीक है, अभी तो उतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल आप क्लास 12th को जब हम करेंगे तो किस तरीके से आपने करना है, लेकिन कुछ पार्ट अगर आपको क्लास 11th के जैसे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखना है तो आप वीडियोस क्लास 11th की में जाके देख सकते हैं। राइट, सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। हमारी जो बुक है ना स्टूडेंट, एक हमारी बुक है अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप, ये वाला पार्ट पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट, जो पार्टनरशिप है ना, ये क्लास 12th का बहुत ही मेन पार्ट है। हम पूरे मतलब कि ये मानिए लगभग आधा टाइम हमारा पार्टनरशिप को सीखने में लग जाता है, पूरा आधा पार्ट। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर लगभग 5 से 6 चैप्टर डिवाइड किए हुए हैं बुक्स में। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो 5 से 6 हैं जो कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप हमें सीखनी है। उसके ऊपर एक प्रॉपर बुक बना दी गई है पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, जिसके हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और दूसरी पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद एक बुक और है जिसके हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, किसकी, कंपनीज के लिए। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप वाला हमारा पार्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यही है जिसके अंदर, ठीक है, ये तो टाइम पीरियड दिया है कि इतनी क्लासेस उसमें चाहिए हमें, बट वो जो मार्क्स आता है ना वो 36 मार्क्स का हमारा रहेगा। और इस पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या करना है, एक तो बेसिक सीखना है पार्टनरशिप फर्म का।
ठीक है भाई, पार्टनर्स क्या होते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। पार्टनर्स तो आपको बहुत ही सिंपल वर्ड है, साझेदार होते हैं। दो या दो से ज़्यादा पार्टनर जब आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो वो पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन क्लास 11th में हमने पार्टनर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था किसके, एक सिंगल ओनर के बारे में, एक ही ओनर था। लेकिन अब ओनर 2 या 3 हो जाते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी का जो बेसिक रहता है ना स्टूडेंट, वो वही रहता है। तो बेसिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक कि पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर समझेंगे कि पार्टनरशिप किस तरीके से स्टार्ट होती है, कैसे पार्टनरशिप फर्म बनती है, कौन कौन से बेसिक अकाउंट है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर पार्टनरशिप फर्म है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो एक नया टॉपिक आता है इसके अंदर चैप्टर, ठीक है। ये पूरी बुक है, ये पार्टनरशिप फर्म की पूरी बुक है जो 36 मार्क्स की आएगी। उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, तो वो वही चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर आता है एक एडमिशन, कौन सा होता है, एडमिशन के नाम से आता है। एडमिशन किसका, पार्टनर का एडमिशन, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये ठीक है। एडमिशन किसका, पार्टनर की। जब एक नया पार्टनर आता है किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक पूरा चैप्टर मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के बाद रिटायरमेंट होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इस तरीके के अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। क्या लिखेंगे, रिटायरमेंट। क्या लिखेंगे, रिटायरमेंट किसका, पार्टनर का। डेथ किसकी, पार्टनर की, ठीक है। कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किस तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट रहेगा। किसी की डेथ हो जाती है, किस तरीके के पार्टनर्स को हम समझेंगे वो। और एक लास्ट एक टॉपिक और भी रह जाएगा पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। वो क्या रहेगा कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व, क्या हो जाती है, डिसॉल्व, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा रहेगा, ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को जब हम बंद करते हैं, बंद करने के कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। कि पार्टनरशिप फर्म थी वो क्या होगी, लॉस में चलेगी तो वो बंद कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने किसी तरीके का ऑर्डर किया है कि ये बिजनेस नहीं चला सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, बंद। तो हमें मेन तो अकाउंटेंट को यही काम है कि बंद किस तरीके से करना है ओवरऑल, ठीक है। तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहाँ रहेगा, तो वो हम लोगों को करना है। तो ये टॉपिक्स हैं, बीच में चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया कई बुकों में, जैसे गुडविल वैल्यूएशन का एक चैप्टर बीच में डाल दिया गया। तो ये तो मेन टॉपिक तो ये चैप्टर हैं, तो ये हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में। उसके बाद ये पूरा पार्ट हमारा 36 मार्क्स का है। उसके बाद आ जाएंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। तो कंपनीज़ में अगर हम देखेंगे, जैसे कि कंपनीज़ में जब हम देखेंगे तो कंपनी के जो पार्ट बनाए गए हैं वो कौन कौन से पार्ट बनाए गए हैं स्टूडेंट। तो पहला बनाया गया है इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा बनाया है, कंपनी के अंदर भाई इशू ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। ये कंपनी के बात कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर, ये नया टॉपिक रहेगा। फिर आएगा इशू ऑफ डिबेंचर। क्या आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ये चैप्टर हैं वैसे पूरे ये पढ़ना है। इशू ऑफ डिबेंचर होता है। उसके बाद इशू का मतलब होता है डिबेंचर, शेयर्स को इशू करना। अभी आपको नहीं पता है कि शेयर क्या है, डिबेंचर को इशू करना आपको नहीं पता है, ये कंसेप्ट हमें करना है। फिर उसके बाद डिबेंचर के बाद, इशू के बाद फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है। पहले इशू करना और फिर वापसी लेना, इसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर ये पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें कंपनी की जो स्टेटमेंट्स होती है उनको एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट करना है कंपनी की, ठीक है, एनालिसिस करना है। और फिर उसके बाद इशू क्या करना है, प्रॉफिट शेयर रेशियो का हमें एक चैप्टर करना है, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं स्टूडेंट, अकाउंटिंग रेशियो का एक चैप्टर रहेगा। और एक लास्ट टॉपिक और रहेगा कैश फ्लो। तो ये सब टॉपिक के नेम्स हैं, ठीक है। अभी आपको इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के नेम है, बुक में भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट जो हमारा रहेगा वो 24 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 24 मार्क्स का हमारा टॉपिक हो जाता है। तो ये टोटल कितना हो गया अभी हमारा, इशू ऑफ शेयर वाला ये पार्ट आ गया। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो बी पार्ट है, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इसी के अंदर रेशियो भी था, ठीक है। तो ये दोनों इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये तो था 20 मार्क्स का, 24, ऊपर वाला था 36। तो टोटल कितना हो गया था हमारा ये 60। और ये जो नीचे वाला पार्ट था ये 20 था, ठीक है। ये अलग से एक बुक बना रखी है, प्राइवेट बुक आप देखेंगे तो इसमें कैश फ्लो भी आता है और रेशियो वाला भी पार्ट आता है, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। आसान बुक है, 20 मार्क्स की आती है। फिर 20 मार्क्स का रह जाता है एक
प्रोजेक्ट जो हम लोगों को बनाना है, ठीक है, जिसमें फ़ाइल हम लोगों को तैयार करनी है। तो वो नीचे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए प्रोजेक्ट वर्क में दिया हुआ है कि 12 नंबर की तो प्रोजेक्ट फाइल खुद बनानी होती है स्टूडेंट्स को, और उसके मार्क्स टीचर आप लोगों को देते हैं, ठीक है। और एक क्या रहता है, वाइवा आपका होता है, ठीक है। कितने नंबर का रहेगा वाइवा, ये 8 नंबर का, ठीक है। इसमें डिवाइड कर देते हैं, कई बार एक पेपर भी ले लेते हैं टीचर्स और वो 4-4 नंबर का भी कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर का पेपर ले लेते हैं, 4 का वाइवा कर देते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसकी जगह कंप्यूटर अकाउंटिंग भी कई जगह मिलती है, लेकिन ज़्यादातर यही स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। तो नीचे बता भी दिया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क था ना, ये वाला प्रोजेक्ट वर्क, इसी के बारे में ये बताया हुआ है कि ये जो पार्ट सी था इसके अंदर भाई प्रैक्टिकल रहता है 12 नंबर का और वो वाइवा रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी। तो ये हमारा क्लास 12 का पूरा एक सिलेबस है, ठीक है। इसको आगे बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को 1 बाय 1 कवर करना है। तो उम्मीद है ये हमारी एक स्टार्टिंग क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास 12th में जो है वो सिलेबस क्या है और इसको अच्छे से कवर हमें करना है। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। वीडियोस को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सारा का सारा जो कोर्स आपका है, ये मानिए अगर आप कंटिन्यू हमारा लेक्चर देखते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, अगर आप एक वीडियो रेगुलर देखते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा आज का सिलेबस वाला पॉइंट ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसमें हमें सीखना क्या है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म क्या है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, तो बने रहना आप और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, ठीक है, लाइक कीजिए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।